बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर शहर में भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ रैलीज़ निकाली जा रही है, इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है और पूरे लाहौर शहर में जितने भी प्राइवेट शोबे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, उनकी जानिब से रैलीज़ का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकातबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बच्चे, ख़वातीन रोड्स पर मौजूद हैं ताकि इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए और ज़िंदा दिल वाले पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, शहर में होने वाली रैलीज़ को आप तक पहुंचाएंगे और प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवस्सुत से लाहौर में बसने वालों की आवाज़ मुस्लिम उम्मा तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये अकबर चौक है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया है। रैली में जो शुरा मौजूद है, नौजवान मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं और अमेरिका में कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई गैर मुस्लिम मरता है, उसका कत्ल होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े इंसाफ के इदारे बोल पड़ते हैं। आज यूरोप कहाँ है, आज अमेरिका कहाँ है, आज बड़े बड़े जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं, ये लोग, ये सारे इंसाफ के इदारे कहाँ हैं? आज हर जगह पर जहाँ पर मुसलमान का खून बहे, मुसलमान माओ बहनों का खून बहे, वहाँ पर कोई नहीं बोलता क्या मुसलमान माओ बहनों का खून इतना सस्ता है, इतना सस्ता खून है कि जहाँ पर बच्चों के आधे आधे धड़, बच्चों के आधे आधे जिस्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस पर हर कोई खामोश है। यूरोप खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। हमारा पूरा मुतालबा है जमात इस्लामी की, अब पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस ले। ठीक है, अक़वाम आलम से भी मुतालबा किया जा रहा है नौजवानों की जानिब से और जो इस रैली में शरीक है इन लोगों की जानिब से। कुछ बुजुर्ग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों, अपने भाइयों की मदद करो, अपने मुजाहिदीन के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उस फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे, अल्लाह उन यहूदियों को गारत कर दे, अल्लाह उन मुसलमानों के जो मुल्क है उनको इत्तेहाद चाहिए और हमारे वक्त हाकिम को चाहिए कि वो सब मिलकर वारी मग़ार उनके इसराइल पर दाग दे। अल्लाह का ताला यहूदियों को गारत कर दे। मेरी दुआ है, मेरी हिम्मत है, अगर मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ अपने मुजाहिदीन के लिए जाके उनके साथ जहाद में जाम रोशन हो, अल्लाह मुझे हिम्मत और हौसला दे, बस यही मेरी दुआ है। नाज़रीन, आप ये देखिए कि पिछले 11 रोज से फ़लस्तीन पर इस्राइल की जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। गज़ा का बुरा हाल है। पिछले 11 रोज के दौरान तकरीबन 250 से ज़्यादा फ़लस्तीन मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि हज़ारों ऐसे अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हैं। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की खामोशी न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए परेशान कुन है, बल्कि इंसानियत का सर शर्म से इस वक्त झुक रहा है। हमारे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए आज रोड्स पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये बच्चे क्या पैगाम दे रहे हैं? दुनिया के नक्शे में मिटा दे। ये पैगाम हमारा यही है कि हम फ़लस्तीनी बच्चों के साथ, हमारे बच्चे भी शामिल हैं, हम उनके साथ शरीक हैं और उनका दर्द, अपना दर्द महसूस करते हैं हम लोग। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि बड़ी तादाद है हमारे शहरियों की जो कि अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज इस रैली में शरीक हुए हैं और न सिर्फ पूरी दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको अब ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से और
जो फलस्तीन में जुल्म बर्बरियत हो रहा है, दुनिया की खामोशी पर क्या कहें? जी बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा है कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए सड़कों पर भी मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की अपील के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर कारकुनान फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया समझ ले कि इस्लाम ने ही गालिब आना है। कोई प्यार से समझे, कोई ज़िल्लत अमेज़ रवैये के साथ समझे, पर आना इस्लाम को ही गालिब है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में एक अमीर थे कि उनके पास एक यहूदी आया और उसने आके कहा कि मुझे फ़लस्तीन में रहने के लिए जगह दे दें, एक ज़मीन का टुकड़ा दें तो मैं आपके सारे कर्ज़े उतार दूंगा। और कुर्बान जाएं उस अमीर के ऊपर कि उसने ये बात की, तारीख़ी बात की कि ये फ़लस्तीन मेरे पास उम्मत मुसलमान की इमानत है, मैं 1 इंच भी तुम्हें नहीं दे सकता। यही मौक़िफ़ जो है कि आज भी फ़लस्तीनियों का मौजूद है कि हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी 5 नमाज़ों के साथ छठी नमाज जनाजा पढ़ते हैं कि वह अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। कि रात को हमने देखा है कि इसराइल ने जो है कि सीज़ फायर का ऐलान किया है, वो ना तो फ़लस्तीनियों की तरफ से किया गया है, वो इसराइल ने अपने नुकसान की वजह से किया है। यही वजह है कि फ़लस्तीनी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे और हम इस बात को समझते हैं, हम पुरुम्मीद हैं कि फ़लस्तीनी इसी तरह डटे रहेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमान उनके पुश्तीबान हैं और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताआला अज़ीज़ हम किबला अव्वल में नमाज अदा करने जाएंगे। ठीक है सर, बताइएगा इस वक्त जो फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो इसराइल में हो रहा है, हमारी हुक्मरान, सारे इस्लामी मुल्कों के जो हुक्मरान हैं, वो ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रहे। एक बमबारी की जा रही हो, 50-50 जेट जो है वो वहाँ आकर बम बरसा रहे हो और उसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जाए, तो ये कोई दुरुस्त काम नहीं है। मैं अपील करता हूँ पूरी उम्मत मुसलमान से कि वो इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े हों और अपने हुक्मरानों पर ये दबाव डालें कि वो इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ज़बानी जमा खर्च के बजाय अब जहाद का ऐलान करें, उठ खड़े हों और उनका मुकाबला करें। सर, फ़लस्तीन के मुकदमे की बात हो या फिर कश्मीर के मुकदमे की बात हो, पाकिस्तान में अंदरूनी इत्तेहाद इस वक्त कितनी बड़ी ज़रूरत है? कहने को हुक्मरान फेल हो गए ने, हुक्मरान करना चाहिए जरा असी आप करने, इन्होंने शर्म करनी चाहिए। असी तो पुत्र यही कहने कि इन्होंने शर्म करनी चाहिए। जे सानू इजाजत देन असी उत्थे जाइए, जाके ते असी उत्थे मरना चाहिए, सब को वधिया मौत साडी उत्थे ही। ठीक है सर, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से आप? जी देखें, आज जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं, ये खुद फ़लस्तीनी क़ियादत ने मोहतरम अमीर जमात सिराजुल हक साहब से ये दरख्वास्त की कि मुसलमान उम्मत, पाकिस्तानी उम्मत को हमारी पुश्त पर खड़ा करें। मुझे याद है कि जिस दिन पाकिस्तान में एटमी धमाके हुए तो सबसे ज़्यादा खुशी फ़लस्तीनियों ने मनाई थी कि आज हम महफूज हो गए हैं। फ़लस्तीन महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो जगह है जहाँ 1.25 लाख अंबिया ने नाक रगड़ी है अल्लाह के हजूर। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इमामत करवाई है 1.25 लाख अंबिया। हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान है अर्ज़ मुक़द्दस के लिए। ये महज को खुदा न खास्ता उस चंद लोगों के चंद नफूस का नहीं, उस मुक़द्दस मुकाम की हिफाजत का सवाल है। पाकिस्तानी कौम, मुसलमान उम्मत पर यह फ़र्ज़ है, एक एक मुसलमान पर, एक एक मुसलमान हुक्मरान पर यह कर्ज है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जान माल, अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। ठीक है नाज़रीन, ना सिर्फ नौजवान बुजुर्ग बल्कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में मुस्लिम हुक्मरान खामोश क्यों हैं। ये एक सवाल उठाया जा रहा है। ये आप छोटे बच्चे देखिए, ये आज शदीद गर्मी में
सूरज में, तपती धूप में रोड्स पर मौजूद हैं। फलस्तीन में जो बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है, उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए। सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी देखें जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, फ़लस्तीन की हमायत के लिए हमें सिर्फ एक मुसलमान होना नहीं, सिर्फ एक इंसान भी जो है तो इंसान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आलमी दुनिया का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। इस जुल्म और बर्बदियत के खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए और अक़वाम आलम को अपना रोल अदा करना चाहिए। नाज़रीन, आज यौम यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से तमाम मकातबा फ़िक्र के लोग रोड्स पर मौजूद हैं। ताजिर बरादरी की जानिब से, हॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से भी हॉल रोड चौक में एहतजाजी रैली निकाली जा रही है इसराइल के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो ताजिर भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आज के दिन के हवाले से आप? जी मैम, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? ये जो दिन है ये बहुत अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान जितने भी आलोड़ के ताजर हैं उन्होंने भरपूर किरदार किया, अपनी दुकानें बंद की हैं, अपने कारोबार को छोड़ा है, सिर्फ वो फ़लस्तीनियों के लिए, मजलूम भाइयों के लिए। उनसे हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम एक हैं। मुसलमान को कोई तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान उसको महसूस करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इजाज़ से पूरी उम्मत मुसलमा को ये चीज़ बावर कराई गई है कि हाल रोड की ताजर बरादरी इंशाल्लाह हर वक्त जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म होगा वो हर वक्त बाहर आएगी इंशाल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा जिंदगी मज़ूर है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा जिंदगी मज़ूर है, इस्राइल हाय मुस्राइल मुर्दा हाय हाय। नाज़रीन, हॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की क़यादत में आज ये सारी रैली का एहतमाम किया गया है। इनसे बात करते हैं। बाबर साहब, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से आज आवाज़ बुलंद की जा रही है मुस्लिम उम्मा को जगाने के लिए, पूरी दुनिया को जगाने के लिए, इत्तेहाद इस वक्त कितना ज़रूरी है? देखें जी, बेहिस बैठे रहना और खामोश बैठे रहना से कम एहतजाज के लिए घरों से, दुकानों से बाहर तो आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो पूरी दुनिया ने फ़लस्तीनियों का साथ दिया है और जुलूस निकाले हैं, उनके हक में रैलियाँ निकाले हैं, इसराइल को खुल्लम खल्ला दहशतगर्द बोला है, उसी की वजह से आप जानते हैं ये एक प्रेशर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से रात की जंग बंदी हो चुकी है। आप सोचें, अगर यही इस्लामी ममालिक जो इसराइल के इर्द गिर्द हैं, अगर ये हिम्मत करें, जुर्रत करें, गुलामी की जंजीरें तोड़ें, तो मैं नहीं समझता इसराइल दोबारा कभी ऐसी जुर्रत कर सकता है। और ना हमें ये कभी ख्याल आया कि ये जंग खत्म होगी। सब इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन की हमेशा मदद होती रहनी चाहिए, उन्हें माली तौर पे भी, अफरादी तौर पे भी और असले के लिहाज से भी हमें उसको मजबूत करना चाहिए, ताकि कम से कम वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब तो दे सके। तो हमें ज़हन में रखना चाहिए, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों का, अकेलों का नहीं है, ये पूरी उम्मत का है। क़यामत तक हमारी जिम्मेदारी है। ये वो तोहफ़ा है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उम्मत को दिया, फिर उनके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये तोहफ़ा हमें दिया। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बाद इसकी हिफाजत हम करें, हमारे बच्चे करें। हमें ये बुज़दिली की जंजीरें तोड़ना होगी। कोरोना से लोग नहीं मरते, एक्सीडेंट से भी लोग मरते हैं, बीमारियों से भी मरते हैं। तो शहादत की मौत से हमें डरा दिया गया, ज़हन बदल दिए गए हैं। तो जिन्हें दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई इनाम है तो वो शहादत की मौत है, और यह किस्मत वालों को मिलती है। और इसके रास्ते में रुकावट डालने वाले वो कुफार और कुफार के दोस्तों के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? आज का दिन जो है मुसलमानों के लिए हम कहते हैं कि उजागर होने का दिन है। मुसलमानों को चाहिए कि यकजहती का मुजाहरा करें और यहूद व नसार को बता दें एक दफ़ा, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है। सिर्फ हमारे ईमान को अल्लाह ताला तरक्की दे और ईमान में सलामती दे, और हम एक मुत्तहिद और कौम हो के उभरें, और हमारा जज्बा जहाद जो है वो हमारे अंदर उजागर हो, और हम सब इंशाअल्लाह ताला जहाद पे जाने को तैयार हैं। जनरल सेक्रेटरी हॉल रोड मार्केट भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज पूरे हॉल रोड के ताजिर रोड्स पर मौजूद हैं और फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें जी, आज माशाल्लाह पूरे हाल रोड की ताजर बरादरी ने अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों के साथ आज़ार यकजहती के लिए यहाँ पे 1 घंटे का एहतजाज किया है। और इस सख्त गर्मी में सब दुकानें 1 घंटे के लिए बंद करके यहाँ पे आए हैं। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और दूसरा, मैं आपके चैनल की वसासत से कहना चाहता हूँ कि हमारा 50 मुस्लिम ममालिक हैं, उन्हें कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए अपनी गैरत जगाएं, अपने अंदर अल्लाह का खौफ डालें, मखलूक का खौफ निकाल दें और एक जुबान होके इन कुफार को, इन यहूदियों को एक आवाज़ दें। इनका एक ही इलाज है, सिर्फ जहाद। हम मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कमी है वो ईमान की कमी है। तो हमारे अंदर, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा डाल दे, हमारे अंदर ईमानी गैरत दे दे। और ये पूरी मुस्लिम उम्मा मिल के जो है एक दफ़ा आवाज़ उठाएंगे जब ये कुफार वापस आएगा। वरना ये मजम्मत से नहीं, इनका हल है मुरम्मत से। ये मजम्मत से बाज नहीं आने वाले, ये मुरम्मत से बाज आने वाले हैं। सर, आज पूरे लाहौर शहर, पूरे पाकिस्तान से आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई जा रही है। कितना ज़रूरी है इस वक्त आवाज़ उठाना? ये इंतहाई ज़रूरी था। ये उन तागूती ताकतों को मैसेज देना कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। हमारी हुकूमतें अगरचे नुमाइशी तौर पर काम करती हैं, लेकिन हकीकतन वो नहीं है। तो ये आज पूरी उम्मत मुसलमान के जो हुक्मरान हैं, जो मुल्कों पे, उनको ये मैसेज चला गया है कि अगर उन्होंने दुरुस्त पॉलिसियाँ इख्तियार ना की और आंखों में आंखें डाल के इसराइल जैसे वहशियाना मुल्क के साथ उन्होंने ट्रीट ना किया, तो ये कौम जो है मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमान है, वो यहूदियों का बाइकाट भी करेगी। अमेरिका की मसनूआत का भी बाइकाट करने की हम अपील करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हम तैयार हैं हर किस्म के हालात। ठीक है जी, हर किस्म के हालात, हर किस्म का साथ देने के लिए मुस्लिम उम्मा के हमारे ताजिर भी तैयार हैं। मजीद बात करते हैं, रैलीज की सूरत हाल आपको मजीद भी दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चे मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाए और इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। इन ख़वातीन से हम बात करेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से ये क्या कहना चाहेंगी और क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से आप? मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक तो अपने घर की हिफाजत खुद करने वाला है, लेकिन ये हम मुसलमानों की आजमाइश है और अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने को तौफीक दे। आप किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करेंगी फ़लस्तीनियों के साथ? हमारी माल जान, हमारी औलाद, हमारी आने वाली नस्लें भी कुर्बान है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, कुछ और ख़वातीन, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस्लाम गालिब आने के लिए बना है और इंशाल्लाह इस्लाम गालिब आएगा। इसराइल को मिटना ही है, इंशाल्लाह मुसलमानों को फतह हासिल होगी। हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह फ़लस्तीन का साथ देंगे और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आखिरी सांस तक इस्लाम के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। कितना ज़रूरी समझती हैं आपको इज़हार यकजहती करना फ़लस्तीनियों के साथ? जी, हम ये समझते हैं कि हमें जितने दिन उनकी बम्बारमेंट हुई थी, हमें उस दिन से लेके आज तक हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। निहत्ते मुसलमानों को और बच्चों को उन्होंने शहीद किया और हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है जी, ये ख़वातीन, इनके तासुरात आप सुन रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर शहर में भी इज़हार यकजहती फ़लस्तीन की आवाम के साथ, निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ की जा रही है। क्या कहेंगे? जान भी हाजिर है, हम फ़लस्तीन के लिए आए हैं, हम अपने उनकी जान भी दे सकते हैं अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए, हम उनके लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की जीत होगी इंशाअल्लाह। क्या पैगाम है आपका आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल, आज हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म का हिसाब मांगते हैं। उनके जुल्म का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बेशक जंग बंदी हो गई है, लेकिन हम अमेरिका को बावर कराना चाहते हैं कि वह अपनी
معیشت کے لیے, ریاستی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے قبرستان کی وسعتوں کو نہ بڑھائے. اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے فیصلے سے جو تم نے ویٹو کیا, نہتے مسلمانوں فلسطینیوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اب اس کا فیصلہ UN کرے گی اور قصاص اور دیت دیا جائے گا, قصاص اور دیت ہوگا انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اسرائیل کو کہیں گے نکل جاؤ فلسطین سے, نکل جاؤ, وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم بند کر دو. اور اقوام عالم کو کہیں گے کہ اٹھ جاؤ, مسلمانوں کے لیے اٹھ جاؤ, مسلمانوں سے زیادتی نہیں کرو. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے, کیا پیغام دیں گے؟ جی ہاں, ہم فلسطین کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پروٹیکس رنگ رہے گا. ناظرین, گرمی بھی بہت زیادہ ہے, درجہ حرارت بھی خاصا چڑھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین ہیں, یہ زندہ دل والے لاہوریے ہیں جن کے جذبات بھی اس وقت آسمان پر ہیں. ظلم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے, کیا پیغام دیں گی؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ یہودی جو ہیں ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ زیر کریں گے اور خان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو ہم مات کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ جی, ہم لوگ یہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے آواز اپنی بلند کریں, اور یہ آواز دور دور تک سنائی دے گی. ہماری آواز دبائی نہیں جا سکتی. اب مسلمان کشمیر کا ہو یا فلسطین کا, ہمارے دل میں ان کے لیے ویسا ہی درد ہے, اور پورا ملک اس وقت باہر نکلا ہوا ہے. کتنا ضروری ہے آج کے دن احتجاج کرنا, آواز اٹھانا اتنا ضروری ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ ہماری بھی ایک سونامی ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. چکچہتی کے لیے ہم لوگ آئے ہیں لاہور کینٹ ٹاؤن سے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کی بڑی تعداد, نوجوان بچیاں بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. کیا کہیں گے آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے حوالے سے یہی کہ ہم اپنے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں, اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ, اور وہ ان کے کبھی سوچے بھی نہ کہ ان کے اوپر گندی نظر ڈالنے کے, ان کی آنکھیں نکال کے رکھنے کی. اور آج 21 مئی کی کال پہ ہم سب پورا پاکستان, پوری دنیا کے مسلمان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہر ہمہ وقت ہم ان کے ساتھ ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پریس کلب کا رخ کیا جا رہا ہے. یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, ان کی آواز بلند کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات کا, اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہوں گی آج کے حوالے سے آپ؟ ہم سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. We stand for Palestine. We fight for Palestine. جی بالکل, ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. جو مظالم ان پر ہوئے, بچوں پر, بزرگوں پر, ان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. جی کیا کہیں گے؟ ہم لوگ فلسطین کی خواتین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے. مختلف یونین کاؤنسل سے, مختلف علاقوں سے ٹولیوں کی شکل میں بڑی تعداد میں یہاں پر حکومتی رہنما ہے, پارٹی ورکرز ہیں, مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو کہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بچیاں بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں, یہ چارٹس اٹھا رکھے ہیں, ان پہ کیا لکھا ہے, کیا کہنا. کیا کہو گے بچے, کیوں موجود ہو آپ یہاں پر آج؟ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے موجود ہیں تاکہ ہم یہاں پہ ایٹ لیسٹ کچھ تو کر سکیں, کہ ہم آواز اٹھا سکیں. اگر ہم وہاں پہ خود نہیں جا کے کچھ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ ہو کے ان کے لیے آواز اٹھا سکیں. اور یہی ہے کہ بس انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گی؟ دیکھیں جی, یہ پوری امت مسلمہ کے لمحے فکریہ ہے. اتنا ظلم اور زیادتی بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے, ہم اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے. گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے, ہمیں آنا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے. یہ جو میکسیمم ہماری کیپیسٹی ہے اس میں ہم کام کر سکتے ہیں. ہماری میکسیمم کیپیسٹی یہی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہمارے لیڈر ہمیں کہیں اور کال دیں گے, ہم وہاں بھی پہنچیں گے. ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, کتنا ضروری ہے احتجاج کرنا, دنیا تک آواز پہنچانا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی جناب وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر ہم کر رہے ہیں.
कश्मीर के बाद सबसे बड़ा जो हमारा इशू है मुसलमानों का वो मस्जिद अक्सा है, फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल है। हम उस वक्त तक जब किबला अव्वल की हिफाजत नहीं कर सकते हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा किबला अव्वल जो है वो मस्जिद अक्सा है और जब तक वहाँ पर उन मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है हम चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए वो हमारे भाई हैं, वो फ़लस्तीनी जो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, हमारी माएँ और बहनें जो जिनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, जिनको कत्ल और गारत किया जा रहा है, और ऐसे वो हालात में कि जब मुसलमान वो ताक रातों को जब रमज़ान अल मुबारक में 27 सिमी में की रात को जब वो मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे थे उस वक्त वो इसराइल ने जिस तरह बम्बों की बरसात की है हमारा आज हम इत्तेजाज करवाना चाहते हैं। हम इसराइल को बतलाना चाहते हैं, यहूदियों को बतलाना चाहते हैं, अमेरिका को बतलाना चाहते हैं कि फ़लस्तीन अकेले नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी माएँ हैं, हमारे बच्चे हैं। हम इंशाल्लाह अपना खून का आखिरी कतरा उनके लिए बात। क्या कहेंगे सर आप? हम लोग इंशाल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं। हमारी जान माल हर तरह की कुर्बानी देने के लिए भी इंशाल्लाह साथ हैं। ठीक है जी, जान माल कुर्बान करने के लिए ये लोग मौजूद हैं। मैं ये आपके लाहौर न्यूज़ के तवस्सुल से यहूद व नसारा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमें खाना काबा अजीज़ है उसी तरह से हमें फ़लस्तीन में किबला अव्वल मस्जिद अक्सा भी अजीज़ है। जिस तरह मुसलमानों के दिल खाना काबा वालों के साथ धड़कते हैं उसी तरह से हर मुसलमान का दिल मस्जिद अक्सा के लिए भी वैसे ही धड़कता है। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर यहूदियों को और तागूती क़ियादतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के हर खून का हिसाब लेंगे। आज हम यहाँ पर हम उनको एक ये तवाना पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जिस तरह गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर को मुंह रुख करता है, इस तरह यहूद और नसारा की भी मौत करीब है जो उन्होंने फ़लस्तीन का रुख किया है। नाज़रीन, कुछ शहरियों की जानिब से अनोखा रूप धारा गया है। पाक आर्मी के नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सर, ये आज आपने खास एक गेटअप किया है, क्या पैगाम देंगे इसके जरिए? मेरा जज्बा उन फ़लस्तीनियों के साथ है, उन बच्चों के साथ है। ये आज हम इकट्ठे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उन बच्चों के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बच्चे शहीद हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। उन लोगों को शहीद किया गया, उनकी बिल्डिंगें गिराई गई, उनका सब कुछ किया गया और ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये बहुत बड़ा जुल्म है उस जो जिसका जज्बा पाकिस्तानी जज्बे हैं वो जो निकले, घरों में नहीं बैठे। आज निकलने का दिन है, आज फ़लस्तीनियों के लिए मुश्तकी का दिन है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत समझता है क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन का कोई मुकाबला नहीं है। इसराइल ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है और अब सफारती सतह पर जो मामला तय पा रहे थे उसके नतीजे में जंग बंदी का क़याम अमल में आया है। लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं है। हमारी मंजिल फ़लस्तीनियों के लिए एक अलहदा सरजमीन है, उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम हमेशा फ़लस्तीन के साथ जदोजहद करती रहेगी। नाज़रीन, प्रेस क्लब के आगे जो वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हमारे शहरी सियासी जमातों के कारकुन पहुंच रहे हैं और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए जी, हमारा पैगाम यही है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम इसराइल की दहशतगर्दी की, उनकी गुंडागर्दी की, बदमाशी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है जिंदा कौम है, वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ है। अगर हमें हुकूमत इजाज़त दे तो हम वहाँ पे जाकर जिहाद करने को तैयार हैं।
ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ فلسطینیوں کے نام کیا پیغام کریں گے؟ جی ہم پہلے سب سے تو فلسطین میں ہونے والے واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور UN کو کہتے ہیں کہ جو اس معاملات ہو رہے ہیں ان پر قابو کیا جائے۔ ناظرین، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی آج فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ آج کے دن کے حوالے سے فلسطینیوں کے نام کیا پیغام دیں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ فلسطینیوں کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے تمام پاکستانی جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں اپنے جان مال ہر چیز بھی قربان کرنی پڑی، ہم بیت المقدس کا دفاع کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر صورت میں بیت المقدس کے لیے اگر ہمیں آخری خون کا قطرہ بھی دینا پڑا تو وہ بھی ہم دیں گے۔ اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہیں، حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں اس بات کا حکم دیں گے کہ آپ نے فلسطین جانا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم فلسطین کے لیے ابھی اور یہیں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے شہری اپنے انداز میں فلسطین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے جھنڈے بھی نظر آتش کیے جا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا تک ایک اسرائیل کے خلاف مذمت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، مزید ریلیز کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ موجود ہوں، اور یہاں پر بھی نہ صرف بڑی بڑی فلیکسز لگائی گئی ہیں جس پہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے اور اسرائیل کی بربریت کو، جارحانہ اقدامات کو روکا جائے۔ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج حکومتی رہنماؤں کی جانب سے بھی ریلیز نکالی جا رہی ہیں، مختلف اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ MP سعدیہ سہیل رانا صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دیں گی، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی، آج پورے ملک میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی خلاف جو بربریت ہے اس کے خلاف ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ ایز اے مسلم امہ، جیسے ہے کہ مسلمان امہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک اجزاء میں دکھ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج اس امر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اتنا سا اسرائیل کیا بگاڑ سکتا تھا اگر تمام مسلمان امہ آج ایک ہوتے اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے وہ خواہ فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ میں سلوٹ کرتی ہوں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ لابنگ کی اور اس حوالے سے آواز بلند کی۔ جہاں اب اسرائیل سیز فائر کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہمیں اکٹھا ہو کے ایک امہ بننے کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا کی خاموشی پہ کیا کہیں گی، خاص طور پر ان ممالک کی جو کہ انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ ہمیں رنگ و نسل، مذہب کی بنیاد سے بالاتر ہو کر انسانیت کی بات کرنی ہے، وہ لوگ کیوں خاموش ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں، جو ایک بلی اور کتے کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہ معصوم بچے جس طرح ظالمانہ انداز میں شہید کیے جا رہے ہیں، جس طرح ان خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل، اگر آپ جنگ کی بھی ٹریٹی دیکھیں اس میں بھی بچوں اور خواتین کو اس سے بالاتر رکھا گیا ہے۔ تمام انسانی جو اقتدار کو پامال کرتے ہوئے اسرائیل، اور وہ کیونکہ اسرائیل ان کی لابی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے خاموش تماشائی بنے ہیں۔ ابھی تو اللہ کا ایک عذاب یہ پینڈیمک کی صورت میں ان پہ نازل ہوا ہے، مارے نا ایک اتنے سے جرثومے کو اپنے راکٹس اور اپنی سائنس دکھائیں نا، اسی طرح ان پہ وہ کشمیریوں کی آتی، فلسطینیوں کی آتی، سریا کے مسلمانوں کی آتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ قابل شرم ہے، یہ ممالک جو بیٹھے کہنے کو تو سپر پاور ہیں، آج ثابت ہو گیا سپر پاور صرف ایک ہے، وہ اللہ کی۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بس یہ پیغام دینا ہے کہ ہم لوگ تو اجلاس کے لیے آئے تھے یہاں پر،
और इजलास में भी हमने बहुत सारी करारदादें पास की हैं फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ के जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। और उसके बाद मुझे पता चला, मैंने इस्लामाबाद निकलना था, कि यहाँ पे लिबर्टी चौक पे ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्योंकि पीएम साहब ने कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा यहाँ हिस्सा लाहौर में भी डाल जाऊँ। मुझे सब लोगों से बस यही कहना है कि देखें, हम लोगों ने रमज़ान 27वें रमज़ान में जो कुछ उन्होंने किया उसको मैं कंडेम्ड करती हूँ। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कोई भी इस्लामी मुल्क हो, मैं तो कहती हूँ यूरोपियन मुल्कों को भी चाहिए। देखिए 2 मुल्क हैं जिन्होंने इस वक्त बहुत ज़्यादा इसमें आगे इनिशिएटिव लिया है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो है पाकिस्तान और टर्की। देखें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कल कितनी अच्छी बातें की। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को तो हिम्मत लेनी पड़ेगी, और मैं इतना जानती हूँ, अपने पीएम को जानती हूँ कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। ठीक है, मुझे बताइएगा, आज हम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करने के लिए निकले हैं। कितना ज़रूरी है पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आज फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करना? जी बिल्कुल, हम एक ह्यूमन हैं और इंसानियत के तौर पे तो हम सबको बाहर निकलना चाहिए। जो जुल्म बर्बरियत हो रही है फ़लस्तीनियों पे हो रही है, कश्मीरियों पे हो रही है, कश्मीरियों पे कितनी देर से हो रही है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने कहाँ कहाँ आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं समझती हूँ पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जिस तरह आवाज़ उठाई है जाके, और जिस तरह हमें साथ देना चाहिए। फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हम उनकी यकजहती के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं। इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। ठीक है जी, इसराइल की जानिब से जो पिछले 11 रोज़ से बर्बरियत की गई है, पूरी आलमी दुनिया इस वक्त शर्मसार हो, तो क्या ये ठीक होगा? जी, पूरी इस बात पर तो बहुत अफसोस है कि बाकी जो है इस्लामी ममालिक वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान ने भरपूर आवाज़ उठाई है। इंटरनेशनल फोरम पर शाह महमूद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी के तरीक़ेकार को अपनाते हुए बहुत अच्छा पैगाम दिया, और टर्की के साथ हमने मिलकर इसमें मज़ीद आगे कदम बढ़ाने का जो है वो इरादा कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यकजहती का इजहार किया, जिसके सिलसिले में सीज़ फायर हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बर्बरियत का एक जो स्टेप है वो ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, दूसरे ऐसे ममालिक जो हैं वो मिलकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ेंगे, और फ़लस्तीन को महफूज करने के लिए अगर हमें अपनी फ़ौज भी भेजनी पड़ी तो हमारी फ़ौजें भी वहाँ जाएंगी। हमारी फ़ौजें जो हैं वो मस्जिद अक्सा के लिए, किबला अव्वल की हिफाजत के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। ठीक है, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, चाहे हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, चाहे हम कश्मीर की बात करते हैं, इस वक्त जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनका इत्तेहाद कितना ज़रूरी है, क्या समझती हैं आप? देखिए, उनका इत्तेहाद तो बहुत ज़रूरी है। ये आवाज़ जो आज उठ रही है, ये अगर बहुत पहले उठ जाती तो अब तक बहुत सी जो मासूम और नहत्ते लोग और ये फ़लस्तीनी, चाहे वो कश्मीरी, जो भी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, वो ना होते। मुसलमानों को बहुत पहले ही ये देखिए, मुसलमानों की तो बका ही इसी में है कि वो अगर इकट्ठे हों और एक कौम हो जाए, एक आवाज़ हो जाए, तो ये जुल्म और बर्बरियत ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ना सिर्फ हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से बल्कि हमारी जो आम कॉमन पब्लिक है उनकी जानिब से भी आज के दिन के हवाले से खूब इज़हार यकजहती किया जा रहा है फ़लस्तीनी अवाम के साथ। आप मुझे ये बताइएगा कि आज जिस तरह से दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, हमारी कौम पैगाम पहुँचाने की कोशिश करिए, आप किस तरह से अपने तासुरात का इज़हार करें? मैं इस तरह से करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, उनके अंदर अभी से खौफ व हिरास पैदा किया जा रहा है। ये ना सिर्फ उन बच्चों के पेरेंट्स का या वहाँ पे जो ब्लड शेडिंग हो रही है उनका कत्ल है, बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इसको रोका जाए। और इसके लिए हमें जहाँ पे भी प्रोटेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम करेंगे। क्या कहेंगी, आज आप इस रैली में शरीक भी हैं, इज्तिमा में शरीक भी हैं, फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप रोड पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगी कि मुसलमानों के अलावा भी ये जंग जो है ये इंसानियत की जंग है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए।
اگر گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی ہے تو یوتھ سوشل میڈیا سائٹس پہ اٹھا رہی ہے اس چیز کے بارے میں آواز. تو انشاءاللہ پروٹیسٹ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جلد از جلد اس بارے میں کوئی حل نکالا جائے. نوجوانوں کے لیے کیا سمجھتی ہے کتنا ضروری ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا پھر روڈز پہ آ کر اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں؟ جو مین ہمارے پاس سائٹ ہے وہ صرف سوشل میڈیا سائٹس ہی ہیں ابھی ہمارے پاس, کیونکہ یوتھ کے پاس تو اتنے زیادہ کوئی ایریا ہے ہی نہیں کور کرنے کے لیے. تو سوشل میڈیا سائٹس پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور یوزنگ انسٹاگرام, فیس بک, تو ان سب چیزوں پہ, ان سب جگہوں پہ ہی ہم لوگ صرف اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں ابھی. اور پروٹیسٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ مے بی ہماری آواز سنی جائے اور گورنمنٹ اس بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرے. ناظرین, ہمارے جو محکمے ہیں ان کے ملازمین, ان کے افسران بھی آج فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے روڈز پر موجود ہیں. یہ واسا کا وفد ہے, شیخ امتیاز صاحب بھی اس وفد میں موجود ہیں جو کہ اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ورکرز, بہت سارے ملازمین واسا کے موجود ہیں جو آج کے دن روڈز پر نکلے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے؟ اسرائیل نے جو مسجد اقصی پہ حملہ کیا ہے وہ پوری امت مسلمہ پہ حملہ کیا ہے. ہم سب فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. فلسطین نے جو مزاحمت دکھائی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اسرائیل نے جو بربریت دکھائی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو 238 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے اس کا انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا. اس میں 63 کے قریب جو ہیں بچے ہیں اور 25 کے قریب خواتین ہیں, اور اس 25 خواتین میں 3 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں. فلسطین کی عوام کی قربانی انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اب اسرائیل کی بربادی کا وقت آ گیا ہے. چیئرمین رات وزیر خارجہ صاحب نے اعلان کیا ہے اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہاں پہ فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے فوج بھیجی جائے اور ہمیں اجازت دی جائے. اور اگر جب فوج جائے گی اور پاکستان کی فوج انشاءاللہ صف اول میں شامل ہوگی, اور یہودیوں کو میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری شکست ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یہاں پر جو ملازمین ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر, کیا کہنا چاہیں گے اسرائیل کی جانب سے جس طرح سے جارحیت کی گئی ہے فلسطین کے لیے آج آپ روڈز پر موجود؟ بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے زیادتی ہو رہی ہے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جتنی بھی یہودی لابی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کشمیر میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے اب اقوام متحدہ میں جو اعلان کیا ہے, اگر ہمیں اجازت ملی تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, بلکہ امریکہ کی بھی. ناظرین, ہمارے پورے لاہور شہر سے مختلف تنظیمیں, مختلف جماعتیں, ہمارے وکلاء, ہمارے تمام لوگ اس وقت روڈز پر موجود ہیں اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج احتجاج کر رہے ہیں. اسرائیل کی جانب سے جو بربریت دکھائی جا رہی ہے اس کے خلاف آج تمام لوگ روڈز پر ہیں. ہماری چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری فیملیز بھی آج روڈز پر موجود ہیں اور دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے پوری قوم یک زبان ہے آج اظہار یکجہتی فلسطین کے دن کے موقع پر. آپ نے دیکھا کہ حکومتی جماعت کی جانب سے, اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے, اسلامی جماعتوں کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا ہے اور پورے لاہور شہر کی فضاؤں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو ختم کرنا ہے اور فلسطینیوں کی آواز بننا ہے, عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.